बच्चों, चित्र में आप एक यंत्र देख रहे हैं। यह यंत्र बता सकते हैं ये कौन सा यंत्र है? तो सभी लोग जानते हैं यह एक थर्मामीटर होता है। इसको हम लोग डॉक्टरों के पास देखते हैं। यह थर्मामीटर के नाम से जाना जाता है। अब इसका उपयोग क्या होता है? यह उपयोग टेम्परेचर, ताप या बुखार को नापने के लिए किया जाता है। इसलिए इसको विज्ञान की भाषा में थर्मामीटर या हिंदी में तापमापी कहते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि तापमापी क्या होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यह एक तरह का यह भी एक तापमापी है और इससे ताप को नापा जा सकता है। तो सबसे पहले हम अपनी कक्षा 7 की पुस्तक विज्ञान भारती के इस पाठ में ताप और ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। यह है हमारी पुस्तक कक्षा 7 की विज्ञान भारती भाग 2। इसका ही एक पाठ है। इकाई 5 ऊष्मा एवं ताप का मात्रक। देखिए ऊष्मा क्या है और ताप क्या है। जैसे हम गर्मियों में बाहर निकलते हैं तो गर्मी लगती है और सर्दियों में बाहर निकलते हैं तो ठंडापन लगता है। इसी तरह से हम अगर दो बर्तन लें और दोनों में अलग अलग ताप क्रम का पानी भर लेते हैं, हाथ डालने पर पता लगता है कि एक गर्म है और दूसरा ठंडा है। तो किसी भी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप को हम ताप कहते हैं। तो आइए पता लगाते हैं कि ताप का मापन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो परिभाषा आती है, ताप क्या है? तो किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडापन। जब हम किसी वस्तु को छू करके पता लगाते हैं यह गर्म है या ठंडी है। अब हम इसको मापन का जब रूप देते हैं तो इसको हम इसके गर्माहट या ठंडेपन की माप को ताप कहते हैं और इसके मापन को तापमापी कहते हैं। और ताप का मापन किस प्रकार किया जाता है? देखिए यहाँ पर एक प्रयोग करके दिखाया गया है। 3 बर्तनों में अलग अलग पानी लिया है, बर्फयुक्त ठंडा पानी, गर्म पानी और सामान्य पानी, और सभी में आप हाथ डाल करके अनुमान कर सकते हैं। अब हमको ये बताना होता है कि कौन सा पानी कितना गर्म है। ये तो हम छू के बता सकते हैं कि कौन सा गर्म है, कौन सा ठंडा है और कौन सा अत्यधिक ठंडा है। चर्चा है तापमापी क्या है। देखिए तापमापी थर्मामीटर वह यंत्र है जो ताप मापने में प्रयुक्त होता है और दैनिक जीवन में प्रयोग के आधार पर सामान्यतः 2 प्रकार के तापमापी होते हैं। एक तो डॉक्टरी थर्मामीटर और दूसरा प्रयोगशाला थर्मामीटर। देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर में अंतर इतना होता है, इनकी रेंज प्रसार अधिक कर दिए जाते हैं। तब प्रयोगशाला का थर्मामीटर होता है उसका प्रसार अधिक होता है और डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रसार 140 या 150 तक होता है। किसी व्यक्ति का बुखार आने पर उसका ताप सामान्य ताप से बढ़ जाता है, जिसे डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। और प्रयोगशाला में रखी वस्तु का ताप प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ज्ञात किया जाता है। अगली कक्षाओं में विज्ञान विषय में आप सभी प्रकार के तापमापियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए तापमापी की रचना किस प्रकार की होती है। देखिए कुछ पदार्थों में अलग अलग ताप सहने के गुण होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है Hg। इसको हम संकेत Hg है, नाम मरकरी है और हिंदी में इसको हम पारा भी कहते हैं। यह एक ऐसी धातु होती है, यह द्रव अवस्था में रहती है और द्रव अवस्था के साथ साथ यह गर्म करने पर फैलती है। तो हम यहाँ पर जो यंत्र देख रहे हैं, इन यंत्रों के शीर्ष में एक टोपी जैसी आकार होता है। हम इन आकार वाले बर्तनों में बहुत ही अल्प मात्रा में मरकरी अथवा पारा भर दिया जाता है और जब इसको हम इस बिंदु को गर्म वस्तु की तरफ रखते हैं तो पारे का जो प्रसार होता है वो प्रसार होकर के इसके बीच में एक पतली सी रेखा देखते हैं, इसमें पारा अपने आप बढ़ने लगता है। देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर, डॉक्टर तापमापी में 35 डिग्री से 42 डिग्री तक के चिन्ह होते हैं तथा बल्ब के पास कुछ मुड़ी होती है। इसके कारण बुखार नापने के बाद तापमापी मुंह से निकालने के बाद भी पारा अपने आप नीचे नहीं आता और पाठ्यांक लेने में आसानी होती है। आजकल डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग भी होने लगा है, जिससे तापमान सीधे अंकों में प्रदर्शित होता है और मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। थर्मामीटर से ताप नापना। सबसे पहले यहाँ पर एक
थर्मामीटर से जो ताप नापा जाता है इसमें सबसे पहले दो बड़े चिन्हों का ताप अंतर नोट करें। यदि दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तो इन चिन्हों के बीच 5 बराबर भाग हैं तो एक छोटे खाने का नाम 0.2 डिग्री सेल्सियस होता है। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से धो लें। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी या घोल का उपयोग करना चाहिए। जब थर्मामीटर कसकर हाथ में पकड़ें और झटके देकर पारे को 35 डिग्री सेल्सियस निशान के नीचे लाएं। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखें। 2 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालें और ऊष्मा का पाठ्यांक नोट कीजिए। यही पाठ्यांक आपके शरीर का तापमापी ताप होता है। सावधानियाँ। ताप मापन के समय कुछ सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं, जैसे थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। थर्मामीटर किसी ठोस कठोर वस्तु से टकराना नहीं चाहिए। तीसरा है, थर्मामीटर का उपयोग करते समय बल्ब को हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मनुष्य के शरीर के तापमापन के अलावा कहीं और नहीं करना चाहिए। चित्र में आप एक थर्मामीटर देख रहे हैं। इसमें दो तरह के पाठ्यांक लिखे हुए हैं। एक तो आपका पहला है यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस और दूसरा है 0 फ़ारेनहाइट। देखिए, एक स्केल है वो आपका डिग्री सेल्सियस है, दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट है। यहाँ पर इस तरह से पारा नली में ऊंचाई पर चढ़ता है और जिस मान पर जाकर रुक जाता है उसी को हम पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। जैसे एक वैज्ञानिक थे फ़ारेनहाइट, उन्होंने अपने नाम से स्केल बनाया था, और दूसरे वैज्ञानिक थे सेल्सियस, इन्होंने अपने नाम से स्केल दिया। अंतर क्या था? जो अंतिम पॉइंट होता है इसको हम, जैसे 0 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है, 0 डिग्री सी, यह बर्फ़ का तापमान होता है, और जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है यह क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है, उबालने वाला, उबलते हुए जल का तापमान। फ़ारेनहाइट ने बर्फ के तापमान को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में नापा था, जबकि सेल्सियस ने उस तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस माना। और जीरो बर्फ और उबलते हुए जल के तापमान को फ़ारेनहाइट ने 180 भागों में विभाजित किया था, जबकि सेल्सियस ने केवल 100 भागों में विभाजित किया था। तो चूंकि दोनों ने ही तापमान को नापने का कार्य किया था, लेकिन उनके अपने अपने पैमाने थे। पूर्व में हम आपको बता चुके हैं कि थर्मामीटर से किस प्रकार ताप को सही तरीके से नापना चाहिए। चूँकि बताया गया था कि अगर हम रीडिंग नापते समय अगर इसके बल्ब को अपने हाथ से पकड़ लेते हैं तो आपके शरीर का तापमान भी इसमें चला जाता है और आपकी रीडिंग सही नहीं निकल के आती है। और यहाँ पर दो तरह के तापमापी दिखाए गए हैं, एक तो आपका सेल्सियस वाला और दूसरा फ़ारेनहाइट वाला। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है, इसको समझाया गया है, प्रश्न भी आपको लगाने को दिए जाएंगे। फ़ारेनहाइट पैमाने पर अधो बिंदु को, ये लिखा हुआ है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर अधो बिंदु को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर माना जाता है। और ऊर्ध्व बिंदु, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, इसको उन्होंने 212 यानी 180 भागों में विभाजित किया करते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की लंबाई को 180 बराबर भागों में बांट लेते हैं। इसी प्रकार 1 डिग्री फ़ारेनहाइट प्राप्त होता है। अतः हमें इस सेल्सियस पैमाने पर 100 खाने, फ़ारेनहाइट पर 180 खाने, यदि सेल्सियस पैमाने पर ताप C और फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप F है तो इनमें आपस में एक संबंध होता है। यह प्रश्न परीक्षा में बहुत अधिक बार पूछा जाता है। देखिए, हमें यहाँ पर क्या करना था कि सेल्सियस पैमाने पर जितना भी पाठ्यांक होता है उसको हम C से डिनोट करते हैं, और इसमें हमको अंतिम अधो बिंदु का पाठ्यांक 0, उसको माइनस कर दीजिए, और उसको 100 भागों में विभाजित किया गया था। यही मान होता है यहाँ पर फ़ारेनहाइट -32, क्योंकि इसका अधो बिंदु मान होता है 32, और यहाँ पर जो मान निकल के आता है इसका भाग होता है 180 अंश। यहाँ पर दो स्पष्ट नहीं आ रहा है, तो ये आपका लिखा हुआ है इस तरह से, C/100 और F-32। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा 32 क्यों लिखा गया है, और ये बटे 180, उसको हम थोड़ा सरल और कर लेते हैं। 20 से भाग देने पर 20 पंजे 100 और 20 से भाग दिया तो 9 बार गया। आपका मान निकल के आता है C/9 और बराबर F-32
बटे F माइनस 32 बटे गलत C/9 नहीं C/5, 20 से भाग दिया था 5 बार गया C/9 F माइनस 32/9 C/5। इस फार्मूले से आप फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने का आपसी संबंध ज्ञात कर सकते हैं।